अस्सलाम वालेकुम, मैं मुश्किल अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पैकेजिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इनोवेशन पर बात करते हैं, हम लोग सस्टेनेबिलिटी के पर बात करते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग पर बात करते हैं। हम लोग पाकिस्तान में फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री की जिद्दत पे, उनके इसके फ्यूचर पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा एक गोल रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि जो थर्ड जनरेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो कितनी एनर्जेटिक है, वो क्या इनोवेशन पर बिलीव करती है, वो कितनी एजुकेटेड है कि वो इस कंपनी को, इस कंट्रीज में कितना ग्रो कर सकती है इस फील्ड को। क्योंकि इसके साथ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री विदाउट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री के कोई कभी सर्वाइव नहीं कर सकती। और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में इनोवेशन नहीं होगी तो ये सर्वाइव नहीं कर सकती। जब ये सर्वाइव नहीं करती और उन कंट्री का ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे चला जाता है। अब हम बात करते हैं, एक वेल नोन कंपनी है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में, उनकी थर्ड जनरेशन है। हम इनसे पूछते हैं कि वो इस फील्ड में क्या कर रहे हैं और उनकी कंपनी की जर्नी क्या। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइए अपने बारे में और इस जर्नी के बारे में, कंपनी के बारे में। जी, मेरा नाम शाहजेब है, हम लाहौर बेस्ड हैं। प्लेइंग पैकेजेस वी आर फ्रॉम 1996। माय डैड स्टार्टेड दिस कंपनी इन 1996। अल्हम्दुलिल्लाह, ही गिव मी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू वर्क ऑन। माशाल्लाह, स्पेशली फर्स्ट थिंग क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव इंडस्ट्री है। रोजाना वी हैव टू वर्क ऑन समथिंग न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू सॉल्यूशंस। सो वी हैव टू इनोवेट। इट्स ऑल अबाउट इनोवेशन। तो आपकी कंपनी में आप लोगों को क्या लगता है कि हमें सस्टेनेबल पैकेजिंग के लिए कितनी मेहनत चाहिए और क्या हमने लैब के, इक्विपमेंट के और टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना काम करने की जरूरत है? इसके अंदर हमें पाकिस्तान में स्पेशली लैब इक्विपमेंट्स के अंदर आप देखेंगे, मैं आई थिंक सो 2 से 3% कंपनीज होंगी जो लैब इक्विपमेंट्स वगैरह साथ हर चीज सस्टेनेबिलिटी के साथ काम कर रही होंगी। लेकिन ये जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, आई थिंक सो। तो और टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहते हैं कि जैसे कि एक टेक्नोलॉजी है, आपकी प्रोडक्शन 200 पर मिनट स्पीड पे चल रही है, आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेम चल रही है, लेकिन प्रोडक्शन आपकी कम आ रही है ना। वही अगर जैसे कि यूरोप में हर 5 साल के बाद जिद्दत लेके आते हैं, अपनी मशीन को सेल करते हैं, वो न्यू मशीन एंटर करते हैं मार्केट के कंपटीटर के लिए, तो वही मैन पावर, वही इंक, वही सॉल्वेंट, वही इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो लोग उसी लेबर के साथ 400 पर मिनट स्पीड के ऊपर, 500 के ऊपर चले जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपकी कंपनी क्या कहती है और आपकी क्या विजन क्या कहती है? हमने अभी रिसेंटली अपना नया एड ऑन किया है। हम लोग पहले 220 स्पीड पे थे 8 कलर में, हम लोग भी अब 450 पे गए विद एनर्जी एफिशिएंट मशीन। 60% एनर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो अपनी जो हीट है उसको रिसाइकिल करती है। एग्जैक्टली जब वो अपने स्पीड में चली जाती है, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट टू रिसाइकिल द हीट ऑफ द मशीन। एनवायरमेंटल के लिए भी ये जरूरत है, ग्रीन पैकेजिंग के लिए बड़ी जरूरत है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि इसमें एजुकेटेड पीपल का आना बहुत जरूरी है, इस फील्ड में आना बहुत जरूरी है? क्योंकि फर्स्ट पाकिस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री है, मैं हाइजीन का काम सारे कर रहे हैं, बट हाइजीन, उनके प्रोडक्शन हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो इसके अंदर एजुकेटेड आपकी, मैं ख्याल है कि लेबर भी आपकी एजुकेटेड होनी चाहिए थोड़ी बहुत। एग्जैक्टली। बजाय कि हम बिल्कुल ही जिसको नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में देखिए एक चीज आती है, इंडस्ट्री के अंदर 3 चीजों का फैक्टर होता है। एक चीज है आपके इक्विपमेंट, एक चीज है टेक्नोलॉजी, एक चीज है मैन पावर ट्रेनिंग। लेकिन अगर हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी ले लेते हैं लेकिन आपके इक्विपमेंट आप लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, आप लोग टेक्निकल लोगों के ऊपर कंप्रोमाइज कर लेते हैं, तो आपको पे बैक देना पड़ता है। तो आपको जब ये 3 सिंबल होंगे और एक 4th होता है, हम लोग कहते हैं विजन ऐसे ही है। अगर विजन होगा तो आप तीनों के ऊपर इंप्लीमेंट करवाने के लिए तैयार होते हैं। तो आपकी कंपनी में क्या ट्रेनिंग, मैन पावर ट्रेनिंग के लिए कोई सेशन होते हैं या किसी को बुलाया जाता है या कोई फर्दर आप लोग कोई इसमें मैकेनिज्म है? जी, हमारे पास है। हम लोग क्या नाम है, ट्रेनिंग अपने स्टाफ की फ्रॉम स्क्रैच टू एंड तक करते हैं। हमारे माशाल्लाह मशहूर है कि हम यूनिवर्सिटी नेम पैकेजेस। ग्रेट, इज ग्रेट। आई हैव एक्सपीरियंस बिकॉज़ यू आर एज ए इंस्टीट्यूशन नेम ऑफ पैकेजिंग। आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि आप लोग जब एक एनवायरमेंटल के ऊपर बात चल रही होती है, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, एक पोल्यूशन का भी, प्लास्टिक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनता है, तो इसका सोल्यूशन आप क्या देते हैं कि आपको रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बनानी चाहिए या फिर आपको लोगों को भी मैकेनिज्म देना चाहिए रिसाइकल के हवाले से, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप इसको यूज करने के बाद कहाँ पे बिन में यूज करें, इसके ऊपर भी आप काम करें? हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या इवन के प्लांटेशन के भी करते हैं। मेरे डैड स्पेशली, हम लोग हर जगह प्लांटेशंस करवा रहे हैं, रिसाइकलिंग का भी बताते हैं लोगों को। इवन दो हम जो हमारे बिल्स आते हैं उसके ऊपर हमने स्टैम्प्स भी लगाई हुई है। इससे लाइक उर्दू में स्लोगन भी है हमारा, दरख्त लगाओ जिंदगी बचाओ। ग्रेट। तो वी डू वर्क बिकॉज़ जैसे क्लाइमेट चेंज में दुनिया हमें इग्नोर करती है क्योंकि वो समझते हैं कि हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर भी
देखिए एक कंज्यूमर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मटेरियल प्रोवाइडर है ना जी, और लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है बिल्कुल। कि वो इसकी हिफाजत के लिए कोई इनोवेशन भी लेके आए ऐसी है। इसको आगे लेके जाने के लिए। आप क्या समझते हैं? अब जैसे आप लोग क्राफ्ट पेपर बैग है, ऑलरेडी वी आर टेकिंग, हम दरख्त काट के बना रहे हैं ना, एग्जैक्टली, प्लास्टिक में आपका क्या लेकिन नाम वो है, उसमें उसमें यूज भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे वी आर ये टेकिंग फ्रॉम अर्थ, वी हैव टू गिव बैक टू द अर्थ, यस। सो प्लांट ट्रीज एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। लेकिन लकीली पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है जो ट्री काट के ये पेपर नहीं बनाता। ये अपनी जो फसलों को वहां पे यूज करने के बाद, जैसे कि आपकी गंदम है, आपकी दूसरी फसलें हैं, राइस है, तो इसकी जो बाकियात है उसको रिसाइकल करके पेपर बनाया जाता है। पाकिस्तान और एंड इंडिया एंड मे बी एशिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म कि ये लोग अपने दरख्तों को यूज नहीं करते एज पर एंड अदर कंट्रीज, लेकिन ये लकीली हमारे पास है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से आप समझते हैं कि एक मैकेनिज्म मिलना चाहिए, कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है हमारी इस तरफ आती नहीं है, पर क्या नाम है, अगर आए तो क्या नाम है पाकिस्तान में आई थिंक तो सारे काम अभी करना सुचरा चाहिए। पंजाब एक इनिशिएटिव लिया है पंजाब वालों ने, उन्होंने उन लोगों को एडिट किया है जो प्रैक्टिकल नहीं है। जी। हमें ये लगता है कि जो प्रैक्टिकल नहीं है इंडस्ट्रियल के साथ बैठते वो उन्हें रिसाइकल के ऊपर एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते थे। सही है। जैसे आपकी लाहौर बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है, तो आप लोगों से अगर वो राब्ता करते हैं तो आप लोगों के पास रिसाइकल प्लांट और आप लोग इसका सोल्यूशन और दे सकते हैं। कभी आप बोर्ड मीटिंग में जाएं या कभी ऐसी जगह पे आपको मौका मिले तो यू डू बेस्ट फॉर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री। जी इंशाल्लाह जरूर, वी विल लाइक रिप्रेजेंट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग Yes, great. इंशाल्लाह इंडस्ट्री। तो आपको फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री का? Future, I can't say anything. It's too early to say about future because right now in Pakistan it's different. आपको फीलिंग्स आती हैं, पता नहीं फ्लेक्सिबल किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा। लेकिन विद एक्चुअली पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री एंड फूड एक्सपोर्ट कंट्री। अपनी पाकिस्तान की ग्रोथ का जो मोस्टली डिपेंड कर रही है वो एक्सपोर्ट के ऊपर है, फूड में है। और विदाउट गुड पैकेजिंग, सस्टेनेबल पैकेजिंग इज अ कांट डू इट। सो ये फ्यूचर तो नजर आ रहा है कि इसका फ्यूचर तो इसके साथ है, लेकिन फ्यूचर इनोवेशन में है, इनोवेशन में। बट समटाइम्स आपको वो क्या नाम है फ्यूचर दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं उसको, गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से डेंजर में भी नजर आता है, डेंजर में भी नजर आता है because they don't know anything about flexible packaging. One day बिकॉज इन्होंने फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री को इंडस्ट्री ग्रोथ में लेके नहीं आए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये they है just counted as a shopping bag. ये, क्योंकि मेरा फ्लेक्स एसोसिएशन वालों के साथ भी बात हुई, वो भी ये बात कह रहे हैं कि हमें एज ए इंडस्ट्री कंसीडर किया जाए, हमारे साथ बैठ के आप लोगों को सोल्यूशन दिया बिल्कुल जाए। ऐसे। लेकिन जैसे कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, थर्ड इंडस्ट्री है, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है, बिल्कुल ऐसे। इनके मैन पावर, इनका जो मटेरियल है इंपोर्ट हो रहा होता है, तो ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही होती ऐसे ही, हाँ है। जी। तो इसको अगर तो इंडस्ट्री सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो सोल्यूशन भी आप लोगों के पास ही है। ऐसे ही हमारी इंडस्ट्री नहीं होगी, कितनी इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती। We are like backbone of so many industries. Without packaging, I think so. There are so many industries can't work. आप लोग किस इंडस्ट्री को ज्यादा मोस्टली हिट कर रहे हैं? आप लोग शॉपिंग बैग में करते हैं, आप लोग लेबल में कर रहे हैं, आप लोग डाइपर्स में कर रहे हैं? हम बेबी डाइपर्स में सबसे ज्यादा कर रहे हैं, राइस बैग, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स में हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री आपके पास आए, आप उनको सोल्यूशन देने के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर आपकी कोई फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है, वो कहती है कि हम आपका विजिट करना चाहते हैं, तो ये ट्रस्ट बिल्ड जी जी, कि हम आपकी लैब देखना चाहते हैं, हम आपकी टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं। बिफोर मे बी 10 ईयर बिफोर माइंडसेट बहुत चेंज था, ऐसे ही है। सॉरी टू से माइंडसेट बहुत चेंज था। लोग अपनी इंडस्ट्री का विजिट नहीं करवाते थे, जी जी, तो वो पता नहीं क्या मैजिशियन कर रहे हैं, कोई दूसरे नहीं कर रहे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे नई न्यू जनरेशन आई है, उन्होंने बिलीव किया कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी को दिखाना चाहिए। ऐसे ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए ना। हम लोग बिल्कुल ओपन है, ओपन है, तो आप लोग यानी कि कस्टमर आपके पास आ सकता है, विजिट कर सकता है, कस्टमर भी ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है कि हम ये जो हाइजेनिक प्रोडक्ट हमें मिल रही है, जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे मिल रही है। बिल्कुल ऐसी है। हमारे इवन कंपटीटर्स भी अगर चाहते हैं विजिट करना, डू मोस्ट वेलकम। इज लाइक ए इंस्टीट्यूशन। जी, इंस्टीट्यूशन है, आप मोस्ट वेलकम। आप आए लाजमी, आप वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम यू, यू लर्न समथिंग फ्रॉम अस। ग्रेट, Yeah. बहुत शुक्रिया, Thank you so थैंक यू। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में इस तरह के चेहरे बहुत जरूरी हैं, इस तरह के फेस, इस तरह के न्यू जनरेशन बहुत जरूरी है, जो एनर्जेटिक है, लेकिन वो कहीं कहीं थोड़े से तहफुजात भी हैं कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी एजुकेशन करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से या वो जो एक कल्चर है कि इनको एक इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं वो स्केल मिलता। लेकिन ये इकोनॉमी ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मटेरियल ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप किसी
अननोन पर्सन के ऊपर, टेबल टॉक के ऊपर जाके, उस फिगर के ऊपर जाके इस इंडस्ट्री को हिट नहीं कर सकते। इनके पास एक सोल्यूशन है, रिसाइकल दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर ये अच्छे तरीके से रिसाइकल किया जाए, इन कंपनियों से बैठा जाए, इनसे बात की जाए, तो सोल्यूशन भी उधर ही है। और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री में फूड पैकेजिंग वाले जितने भी हैं, जितनी पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इन लोगों से राब्ता करें, इनका विजिट करें, इन्हें देखें ये किस तरह काम करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करें, तो आप इनको जॉब दें। वो कोई ये फोर्स नहीं करती, कोई कंपनी फोर्स नहीं करती आप, लेकिन अपने पैरामीटर के ऊपर देखें। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने कस्टमर से मोहब्बत करते हैं तो अपनी पैकेजिंग पे मोहब्बत करें। अगर पैकेजिंग से मोहब्बत करते हैं तो इन इंडस्ट्री पे ट्रस्ट करें जो इसके ऊपर ISO के ऊपर काम करते हैं, हाइजीनिक और सर्टिफाइड काम कर रहे हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ पैकेजिंग, स्टे विद अस। थैंक यू।